डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम कैसे नज़दीकी प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। उसके आगे कुछ रूल्स हैं जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। पूरे ध्यान से समझें जिससे कि आप सब कुछ सीखते चलें। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में ना होकर रिपोर्टिंग स्पीच में होता है। जैसे पहला सेंटेंस आप देखिए, ही सेड मोहन यू आर रीडिंग अ बुक। उसने कहा मोहन तुम किताब पढ़ रहे हो। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में होता है, तो हम ऐसे केस को वोकेटिव केस कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है। तो हम इसे बनाएंगे कैसे? बहुत सिंपल है। इस मोहन को हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और बाकी सेंटेंस पूरा वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते हैं, जैसे ही। ठीक है, जब ये हम ऑब्जेक्ट में बदल लेंगे तो सैड का सैड टू हो जाएगा। अगर मान लो ये मोहन यहाँ पे होता, ही सैड टू मोहन होता तो ठीक है, सैड के बाद टू लगी होती, लेकिन मोहन यहाँ पे है, लेकिन सेंस हमें वही रखना है, ही टोल्ड मोहन। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम दैट लगाएंगे। अब हमारा यहाँ से सब्जेक्ट शुरू होता है नए सेंटेंस का। ठीक है, यू आपको पता है ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। तो हम यू को किसके हिसाब से बदलेंगे? मोहन के हिसाब से। मोहन की जगह पे हम इसका प्रोनाउन रख लेंगे ही, क्योंकि हमारी वर्ब पास्ट में है तो इसको भी हम पास्ट टेंस में बदल देंगे। ही वॉज रीडिंग ए बुक। बहुत ध्यान से देखो तो सेंटेंस का अर्थ वही है। उसने कहा मोहन तुम एक किताब पढ़ रहे हो। वह मोहन से बोला कि वह एक किताब पढ़ रहा था। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, ही सेड टू मी जेंटलमैन यू हेल्प मी। उसने मुझसे कहा हे सज्जन व्यक्ति तुमने मेरी मदद की। ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट भी दिया है और ऑब्जेक्ट से संबंधित एक संबोधन भी दिया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। इसमें हम एड्रेस्ड मी एज जेंटलमैन या फिर एड्रेसिंग मी ए जेंटलमैन, दोनों तरीके से बनाएंगे। मैं अभी बताऊंगा आपको। ही कॉमा एड्रेस्ड मी, ऑब्जेक्ट यही है, एज जेंटलमैन मैन एंड सैड। ठीक है, एंड सैड दैट ही एड्रेस्ड मी एज जेंटलमैन एंड सैड दैट। यू को हम इसके हिसाब से चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब आई हो जाएगा। आई पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं जब हम सैड या सैड टू को पाते हैं। यहाँ पे आई हैड हेल्प्ड मी, सब्जेक्ट के हिसाब से ही हिम, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट मी और ही का ऑब्जेक्ट हम क्या कर देंगे? हिम। ठीक है, इसको एक तरीके से और भी बना सकते हैं, ही एड्रेसिंग मी ए जेंटलमैन, कॉमा लगा दो, सैड दैट। सब कुछ वैसा ही लिख दिया जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, आई सेड टू द टीचर, मैंने अध्यापक से कहा सर श्रीमान आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है सर, एक संबोधन दिया गया है जो ऑब्जेक्ट से संबंधित है। ऐसे में हम क्या करेंगे? इस सर को हटाने के लिए हमें दैट से पहले रेस्पेक्टफुली रखना होगा। कैसे? नियम क्या होता है? सर या मैम, मैडम, ऐसा कोई सेंटेंस दिया है, ऐसा कोई वोकेटिव केस दिया है, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए हमें रेस्पेक्टफुली का यूज करना पड़ता है, जिसको हम दैट कंजंक्शन से ठीक पहले लिखते हैं। जैसे आई टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली
इस चीज़ को हम हटा देंगे, ठीक है। दैट, इस सर को हटाने के लिए हमने ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद और कंजंक्शन दैट से ठीक पहले रेस्पेक्टफुली का यूज किया। अगर यहाँ पे मैडम होता तो हम रेस्पेक्टफुली, ठीक है। आगे का सेंटेंस हम वैसे ही बना देंगे जैसे बनाते हैं। आई को हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, यहाँ भी आई है। हैज़ हैव को हैड में बदल देंगे, मतलब पास्ट में। कंप्लीटेड माई, क्योंकि वहाँ पे आई है। होमवर्क, होमवर्क। एक आखिरी सेंटेंस जो बहुत ज़रूरी है आपको समझना, वो समझिए। ही सैड, उसने कहा, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया कि हम दिस को दैट में बदल देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां हम दिस को दिस ही रहने देते हैं, उन्हें दैट में नहीं बदलते हैं। क्योंकि अगर वक्ता उस चीज़ के पास पाया जाए और एक इशारा कर रहा हो, उस चीज़ को एड्रेस कर रहा हो, तो हम ऐसी कंडीशन में दिस को दिस में ही रहने देते हैं, दैट नहीं बदलते हैं। ऐसे केस में दिस एक प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है। कैसे करेंगे? ही सैड दैट दिस वॉज हिज, ये फर्स्ट पर्सन का है तो इसको सब्जेक्ट के हिसाब से हिज बुक। इस सेंटेंस को आपने समझा, उम्मीद है पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो सही लगी, समझ में आई, अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें इंटरेस्ट लिया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।